सर मैंने ट्रेडिंग 2000 लगभग 20 में शुरू करी थी। उससे पहले मैंने कई लोगों से मिला। मैंने सबसे पहले शेयर मार्केट में शुरू करा। किसी के कहने पे एक बंदा मुझे मिल गया था, तो उन्होंने मुझे लगभग बोला कि मैं प्रॉफिट करवाऊंगा। टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे पास जितना कैपिटल होता था वो सारे कैपिटल से ट्रेड लेने को बोलते थे, मतलब सारा टोटली लॉस में ही चला गया उनके साथ साथ। कितनी कैपिटल से कर रहे थे? मेरा उन्होंने जो लॉस कराया था वो ऐसा करा दिया था कि उस समय तो सिचुएशन ऐसी थी कि क्या करे और क्या ना करे। हाय विशाल, वेलकम टू फिक्स माय फाइनेंस। कैसे हैं आप? और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं। कैसा लग रहा है आपको? सर पहले तो मैं बता दूं, आपको देख के ही ना मेरे अंदर एक एक एनर्जी आ जाती है। और चलिए। वाकई में इस चीज में आपको देख के ना मुझे बहुत खुशी हो रही है सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहेंगी कि आप विशाल हैं। कहाँ से हैं विशाल जी आप? सर मेरा नाम विशाल है और मैं दिल्ली से ही हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया विशाल, आप दिल्ली से हैं। क्या करते हैं विशाल जी आप? सर मैं ड्राइविंग करता हूँ और मैं कैब सर्विस प्रोवाइडर हूँ। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो दोस्तों, हम स्वागत करते हैं मिस्टर विशाल का, जो कि एक कैब सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि टैक्सी चलाते हैं। प्लीज मेरी बात शब्दों को माइंड मत करिएगा, लेकिन मैं इजी लोग, कई लोग कैब ना समझ पाए इसलिए बता रहा हूँ। और इनको ट्रेडिंग का भी एक्सपीरियंस है और ये एक बहुत गुणवत्ता से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो विशाल जी, थोड़ी सी हम आपसे बात करेंगे कि आप अपना बताइए कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या करते रहे हैं आप, क्या प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में ट्रेडिंग से संबंधित? सर मैंने ट्रेडिंग 2000 लगभग 20 में शुरू करी थी। ठीक है। उस समय मैं ये सोचता था कि पहले स्टॉक्स करने चाहिए या फिर फॉरेक्स करना चाहिए या फिर हमें F&O में जाना चाहिए। उससे पहले मैंने कई लोगों से मिला। मैं वीडियोस में आपकी भी बहुत पहले से देखता हूँ और भी कई लोग हैं यूट्यूब पे, मैं उन सब मतलब ऑलमोस्ट सबकी देखता ही हूँ, जिससे कि अलग अलग देखने से मुझे पता चले कि मार्केट में चल क्या रहा है, सारी चीजें क्या है। तो मैंने जब 2020 से शुरू करी थी ट्रेडिंग, मैंने सबसे पहले शेयर मार्केट में शुरू करा। अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। और फिर मैंने सबसे बड़ी एक गलती हुई थी मेरे से, वो ये हुई थी कि किसी के कहने पे कॉल टिप्स वाली एक बंदा मुझे मिल गया था, तो उन्होंने मुझे लगभग बोला कि मैं प्रॉफिट करवाऊंगा। हालांकि उसने करवाया भी, 4000 रुपये से शुरू किया था, तो उन्होंने लगभग अच्छा खासा अमाउंट बनाया था। और उन्होंने भी बोला था कि हमें इतना कट चाहिए होता है, तो मैंने ठीक है, मैं देने को तैयार हूँ। उन्होंने मुझसे ये कहा सबसे पहले कि आप अपने पास से हमें फंड दीजिए। तो मैंने कहा मैं अपने पास से फंड नहीं दे सकता कुछ भी। आप ट्रेडिंग कराएंगे, आप अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं अपने काम पे, तो आप जो प्रॉफिट कराएंगे आप अपने हिस्सा लेते जाइए, मुझे मेरा प्रॉफिट देते जाइए। उन्होंने करवाया करवाया और फिर बाद में एक टाइम ऐसा भी आया था कि वो जो प्रॉफिट कराते थे, मैं भी चीजें देखते देखते सीख किया था कि, लेकिन हुआ क्या, जब वो मेरे साथ ट्रेड देते थे मेरे को, मैं तुरंत लेता था। लेने के बाद में मेरे पास जितना कैपिटल होता था वो सारे कैपिटल से ट्रेड लेने को बोलते थे, और विदाउट कोई एसल। अभी जाएगा मार्केट, अभी जाएगा, नीचे आ रहा है, फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, अभी आएगा, रिवर्स लेगा। वो रिवर्स लेता भी है कई बार, तो हमारे को लगता है कि हाँ इन्होंने सही बोला था, लेकिन हर बार मार्केट ऐसा नहीं करती है। जब ठीक भी है। मैं ट्रेड लेता था उनके साथ साथ, वो लॉस भी हुआ, ठीक है, नहीं सर हम कल कल कर लेंगे, कल उसको रिकवरी कर लेंगे। कल फंड डाला, फिर वही लॉस। मेरे काफी मतलब सारा टोटली लॉस में ही चला गया उनके साथ साथ। विशाल, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जब आप कॉल टिप्स ले रहे थे तो क्या आप ऑप्शन बाइंग कर रहे थे? ऑप्शन बाइंग कर रहे थे। कितनी कैपिटल से कर रहे थे? स्टार्टिंग मैंने 4000 से करी थी, उसके ठीक बाद है। 4 से 14 हुए, फिर ओके। 14 से करी, 14 से 20 हुए, 20 से 40 हुए, 40 से 50, 80, 80-90 तक गया था कैपिटल आंकड़ा। लेकिन मेरा उन्होंने जो लॉस कराया था वो ऐसा करा दिया था कि 20 आज करा दिया, फिर 20 कल करा दिया, फिर 10,000 रुपये प्रॉफिट में आया, फिर 20 एक करा दिए, तो ऑलमोस्ट 0/0 हो गया था। चलिए, तो आपका टोटल कैपिटल लॉस कितना हुआ विशाल? मेरा लॉस जो हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लाख रुपए के आसपास लॉस हुआ होगा, 80-90 लाख, 1 लाख का लॉस 80-90 हुआ है। हजार।
और विशाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि आपने बताया आप एक कैब सर्विस प्रोवाइडर है, तो आप महीने का कितना कमा लेते होंगे अप्रोक्सीमेट? मेरे को एग्जैक्ट नहीं चाहिए, लेकिन अप्रोक्सीमेट आपकी आमदनी कितनी होगी? 25, 30, 35। तो इसका मतलब आपने 3 से 4 महीने जो कमाया वो आपने वहां पे लॉस कर लिया। अब आपको आपकी गलती समझ आई विशाल कि आप एक ऐसे व्यक्ति पे ट्रस्ट कर रहे थे जिसे खुद ही नहीं आता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप एक चीज समझिए, मैं आपसे और आपके माध्यम से सब लोगों को ये बताना और सिखाना चाहता हूं कि आप ये सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति खुद अगर कमा सकता होता तो वो आपको क्यों टिप्स देता और आपसे कहता आप कमा लीजिए। आप जरा देखिए विशाल जी, इस ये जो फिक्स माय फाइनेंस है, ये एक पॉडकास्ट कम एजुकेशनल प्रोग्राम है, जहां पे आपके साथ जो बीता है वो ऐसे हजारों लाखों लोगों के साथ बीतता होगा। आप समझते हैं इस बात को? और जो परेशानी आप झेल रहे हैं हो सकता है कोई और भी झेल रहा हो। तो मेरा उद्देश्य ये है कि यहाँ पे फिक्स माय फाइनेंस के माध्यम से हम आपकी परेशानी को समझें। आपकी जो परेशानी है वो और हजारों लाखों लोगों की भी है। तो उस माध्यम से हम लोगों को अवेयर करें कि भाई देखो, विशाल जी तो गलती करे बैठे हैं, आप लोग मत करिएगा। तो आपको ये ऐसा नहीं लगा कि अगर ये आदमी कमा ही सकता है तो ये मेरे से क्यों कह रहा है 1000, 4000, 5000, 20,000 की ट्रेडिंग करो, ये खुद क्यों नहीं कमा लेता? फिर उनके बाद मेरे पास रेगुलर बहुत कॉल आती थी कि सर आप ऐसा कर लीजिए, आप हमारे साथ दोबारा शुरू कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेता हूँ, लेकिन आपको मुझे खुद फंड देना होगा। वो कहते हम क्यों फंड देंगे? मैंने कहा अगर आप फंड नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब आप ट्रेड ही नहीं करा सकते। अगर आप ट्रेड करा सकते हो तो आपको दूसरों की जरूरत ही क्या है? अगर आप मेरे पैसे लेके मेरे पैसे से खेल रहे हो, आपको बिलीव है अपने काम पे, तो आप अपना पैसा लगा लो ना सर। आज आप बिल्कुल ठीक मेरे बात साथ है। मेरे साथ लग के काम करोगे, मैं जो पैसा लाऊंगा वो मार्केट में लगाओगे। आप ऐसा कर रहे हो सकता है 50 बंदे पॉजिटिव रख रहे हो, 50 बंदे को कॉल दे रहे हो, 50 को पुट दे रहे हो। जो 50 वाले पुट वाले अगर फायदे में आ गए, वो कल को और 50 लाएंगे। जो लॉस में गए उनको आप कहोगे कि सर कल फिर हम ट्राई करेंगे। तो ये चेन सिस्टम भी बना हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। नहीं देखिए, इसमें ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होता क्या है कि मान लीजिए उन्होंने 100 लोगों को कॉल किया, 50 को कह दिया एक ग्रुप में डाल दो, 50 को एक ग्रुप में डाल दो। और आपने शायद सुना भी होगा, मैंने इस पे एक बार रील भी बनाई थी, दोबारा होगा मैं दोबारा भी बना दूंगा। अब उन्होंने एक को कहा बैंक निफ्टी खरीदो, एक को कहा बेचो, दोनों में से कोई ना कोई तो प्रॉफिट में होगा ही। तो जो ग्रुप प्रॉफिट में हो गया उसे लगेगा। ये तो बहुत बढ़िया टिप्स है इनकी। लेकिन देखिए, मैं सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बात समझने की है, ये बात आप सब लोग समझिए। ये फिक्स माय फाइनेंस का उद्देश्य ये है कि हम लोगों को अवेयर करें। जिस तरह के स्कैम हो रहे हैं, जिस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू मनी, रिगार्डिंग ट्रेडिंग, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये समझिए, विशाल जी अपने साथ अपने हाथ जला चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। टिप्स पे यकीन मत करिए। और तकलीफ देखिए बहुत है। अब मैं इनसे एक और पर्सनल जाती सवाल भी पूछने वाला हूँ। तो विशाल, आपकी जिंदगी में जब ये आपने लॉस लिया और उस वक्त कोविड भी चल रहा था 2020 में, तो क्या आपकी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट था? साहब उस समय तो सिचुएशन ऐसी थी कि क्या करे और क्या ना करे इंसान। वो जी एक जी कहावत जी। है ना कि नंगा नंगा नहाएगा क्या, न छोड़ेगा क्या। तो फिर आपने हाउ डिड यू कोप अप विद दिस लॉस? आपने क्या किया, क्योंकि उस वक्त तो कैब भी नहीं चल रही थी। सर सब कुछ छोड़ दिया था। हमारे एक दूसरी गाड़ी है होती है, तो उस समय सीजन के हिसाब से वो काम चल रहा था, तो मैंने लोडिंग का वो वाला काम किया। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा विशाल, क्योंकि बहुत सारे लोग इफेक्ट हो जाते हैं, तो क्या इससे आपकी पर्सनल या जाती जिंदगी जो होती है उस पर भी कोई प्रभाव पड़ा था? क्या आपकी जनरल मतलब जो जाती जिंदगी है या जो मतलब फैमिली है, क्या वो भी इफेक्ट हुए थे? आपकी वैसे फैमिली में कौन कौन है विशाल, अगर आप बताना चाहें उस वक्त कौन कौन था? उस वक्त भी सेम सिचुएशन, आज भी सेम सिचुएशन है। उस समय बस मेरी एक छोटी बेटी नहीं थी 3 साल की। मम्मी पापा हैं, 3 भाई हैं, मेरी वाइफ है, आज मेरी बेटी है 3 साल की। तो ये लॉस जो हुआ, इससे आपकी फैमिली में या आपके अलावा और कौन कौन प्रभावित हुआ? असल में सर क्या है ना, मेरी फैमिली में किसी को सही से ये नहीं पता कि मैं ट्रेडिंग करता भी हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। ये चीज मैंने जब बताया था उनको, जब मैंने अडानी के शेयर खरीदे थे, 220 रुपए के आसपास थे, जब मैंने 800 रुपए के लमसम में बेचे थे, तब मैंने जब वो प्रॉफिट का पैसा उनको दिखाया था, तब उनको पता चला कि ऐसा भी कुछ कर रहा है। अच्छा। लॉस तक तो नहीं पता था।
तो देखिए यहाँ पे दोस्तों एक और लर्निंग बहुत बड़ी आती है। अगर आप किसी वजह से लॉस में हैं तो आप अपनी फैमिली से मत छुपाइए। यकीन मानिए कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा होगा अदर देन योर ओन फैमिली, क्योंकि जो फैमिली होती है ना वो शक्ति होती है। मैंने भी गलतियां करी हैं बहुत, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मेरे को उभारने वाली मेरी वाइफ थी, अदरवाइज मैं तो डीप डिप्रेशन में चला जाता और बहुत ज्यादा नुकसान में चला जाता। चलिए, तो विशाल जी अब आपकी जिंदगी किस तरह चल रही है और व्हाट इज द करंट सिनेरियो इन योर लाइफ? आप कैसे हैं? मतलब अब आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं या बिल्कुल आपने ट्रेडिंग को छोड़ दिया है? क्या सीन है अभी? सर मैं ट्रेडिंग तो देखो कभी नहीं छोड़ सकता अपनी जिंदगी में, ठीक लेकिन है। एक ये भी सच है कि मैं कर भी नहीं रहा हूँ अभी। ओके। उसकी वजह यही है मनी प्रॉब्लम। मैं अभी अपनी गाड़ी के काम से ही हूँ, बस ये ट्रेवल का ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, बस सिचुएशन ये है कि थोड़ा सा और उभरेंगे तो करेंगे आगे। अभी लर्निंग पे पूरा फोकस है, सीख रहे हैं। जब कभी फंड अपने पास आएगा, जब उस लायक होंगे तो जरूर करेंगे सर। देखिए हम बहुत ज्यादा फंड तो आपको नहीं दे सकते, लेकिन आज क्योंकि आपने पार्टिसिपेट किया है तो इसमें एक हम आपके लिए पार्टिसिपेशन रिवॉर्ड कह लीजिए या एक आपको एप्रिसिएशन देने के लिए, आपको पता है कि फिक्स माई फाइनेंस आपको 25,000 रुपए का रिवॉर्ड देने वाला है। हाँ जी सर, पता है, मैंने वीडियो देखी थी आपकी। बस तो आज आप उसके लिए हकदार हैं। अभी हम आपसे बस एक या दो सवाल और पूछेंगे और उसके बाद हम इस एपिसोड को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज हम बना रहे हैं ये 15-20 मिनट की रहेगी और इसमें एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाएगा। तो इफ आई समराइज, तो एक प्रॉब्लम आपकी शुरू में ये रही कि आपने टिप्स का सहारा लिया जहां पे आपको लॉस हुआ। दूसरा, आपने कोई भी सिस्टम को फॉलो नहीं किया। अदानी के शेयर भी आपने ले लिए क्योंकि एक बुल रन था, आज शायद ले लें तो उसके बाद वो गिर जाते तो भी आपका लॉस हो सकता था, लेकिन आपकी लर्निंग कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज विशाल जी के माध्यम से हमें दो लर्निंग मिली है। पहली लर्निंग ये मिली है कि हमें कभी भी टिप्स का सहारा नहीं लेना है। हाँ, अगर कोई सेबी रजिस्टर आपको टिप दे रहा है वहां आप एक बार को सोच सकते हैं। दिस इज वन लर्निंग। सेकेंड लर्निंग, क्योंकि आपकी फैमिली से प्रभावित हो सकती है, आपके बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, आपको लॉस हो सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी लाइफ के लिए। तीसरी लर्निंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि बगैर सीखे नहीं करना। तो मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारी चर्चा का आज विषय नहीं है। आज हमने टिप्स के बारे में बात करी। अगली बार अगर कोई गेस्ट आएगा वो लर्निंग की बात करेगा, लर्निंग को समझेंगे। लेकिन इनका एक गलती ये रही, हालांकि इन्हें अदानी के शेयर लेने पे इन्हें प्रॉफिट रहा, तो मैं कहूंगा वो किस्मत थी इनकी, क्योंकि उसके पीछे भी इनके पास कोई बहुत सॉलिड रीजन नहीं है जो इन्होंने नहीं बताया। तो आज की तारीख में अगर इनकी लर्निंग होती तो ये आज भी कुछ कर रहे होते, लेकिन क्योंकि लर्निंग नहीं है इसलिए ये आज भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन क्योंकि ये यहाँ आए हैं, हमारे को इन्होंने सौभाग्य प्राप्त कराया है, अपने दर्शन कराए हैं, लोगों को एक लर्निंग दी है, इसलिए हम इनको एक पार्टिसिपेशन के रूप में एक एप्रिसिएशन देना चाहते हैं। तो आपको क्या नाम है विशाल जी, अभी बस 2 मिनट वेट करिए, मेरी टीम बैठी है, बस अभी आपके अकाउंट में तुरंत धनराशि आने वाली है। और आप अपने, अब आप तो फोन से ही कनेक्टेड हैं तो आप कैसे दिखाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम लोगों के लिए लगा देंगे। तो दोस्तों आपको भी ये धनराशि मिल सकती है यदि आप भी पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनल मेरा एक क्वेश्चन आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग? और जो मैंने आपको सुझाव दिए या मैंने फिक्स माई फाइनेंस के अंतर्गत आपके माध्यम से और लोगों को बताया, आपको कैसा लग रहा है विशाल जी? 1-2 मिनट का बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और फिर हम कंक्लूड करेंगे। सर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि मैं आज आपको अपने सामने देख रहा हूँ। मैं शुरू से ये सोचता था कि अगर मैं ट्रेडर बनूं तो किसी ना किसी ट्रेडर से मैं जरूर मिलूं। सौभाग्य की बात है कि आपको इतना अच्छा महसूस हो रहा है और आप अपनी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी, मेरी कोई ऑडियंस नहीं है सर, जो मतलब हमारी ऑडियंस को, हमारी फैमिली, चलिए हमारी फैमिली, सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसमें आप अपने सपने सारे बना सकते हो, लेकिन बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों लास्ट में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, इनकी तो खैर कैपिटल कम थी, लेकिन यदि आप लोग बड़ी कैपिटल से करते हैं तो ब्रोकरेज एक आप लोगों के पीछे बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपका प्रॉफिट खा जाता है। एक ऐसा ब्रोकर के साथ जुड़िए
जिसके साथ आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और बेहतर बना सकें। दोस्तों इसके लिए लिंक मैंने स्टॉक्स कार्ड का दिया है, जहां पे आप केवल 699 रुपीज दे के पूरे साल के लिए जुड़ सकते हैं। और दोस्तों ये 699 सिर्फ एक बार देने, इसके बाद आपकी कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगी। तो विशाल जी, हम आपसे भी चाहेंगे जब आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें स्टॉक्स कार्ड के साथ करिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज आपकी 0 है। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, हाँ जैसे क्रिप्टो और बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है? क्रिप्टो और अगर आपको वो करना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप भी कर सकते हैं। चीज बता दीजिए फिर उसमें। हाँ, उसमें विड्रॉ ब्रोकरेज, इसका चार्जेस वगैरह कैसा रहता है क्या? देखिए, पूरे अक्रॉस ऑल द बोर्ड क्रिप्टो के सबके स्टैंडर्ड चार्ज हैं। क्रिप्टो अभी थोड़ा सा ब्रोकरेज ज्यादा है, लेकिन जो मैं लिंक डालूंगा डिस्क्रिप्शन में उसमें आपका कुछ बेहतर हो सकता है, वो हम बता देंगे आपको। और जो क्या कहते हैं, आपका दूसरा प्रश्न क्या था, कौन सा ब्रोकर अच्छा है? तो जो भी ब्रोकर अच्छा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 3 ब्रोकर है मेरे पास, मैं तीनों के लिंक डाल दूंगा। उससे आपको नॉर्मल से कुछ मिल जाएगा, जो मेरे रेफरेंस से अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी स्टॉक्स कार्ड का मैंने आपको बताया है, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं जैसा कि आप करते हैं तो स्टॉक्स कार्ड में करिए। 699 रुपए दीजिए पूरे साल, कोई ब्रोकरेज ही नहीं देनी है। ठीक है। थैंक यू विशाल जी, थैंक्स अ लॉट। बस अब आप हमें 2 मिनट दीजिए, मेरी अकाउंट टीम आपको करने वाली है यूपीआई, बस 2 मिनट। विशाल जी चेक करिए क्या आपको धनराशि मिल गई है, आपका इनाम मिल गया है आपको? जी सर। प्राप्त हो गया आपको? जी सर प्राप्त हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से। भगवान करे आप खूब ग्रो करें लाइफ में, और आप जैसे लोगों के साथ हम जुड़ते रहें। फिक्स माय फाइनेंस एक जो मैंने मुहिम शुरू करी है। थैंक यू विशाल जी, थैंक्स अ लॉट, वेरी नाइस मीटिंग यू एंड ग्रेट टू हैव यू ऑन पॉडकास्ट। दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप भी विशाल जी की तरह हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।